सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। आपां ग्रुप टॉपिक कर रहे हैं पिछले कुछ लैक्चरां तो। अज इस टॉपिक की आपां लास्ट थ्योरम करनी हैगी है। तो थ्योरम है किहड़ी, स्टेटमेंट देख लो, मैं पढ़ रहा हाँ। इफ ए एंड बी बी एनी टू एलीमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए एंड ऑर्डर ऑफ ए order of B the GCD equal to 1, then prove that order of AB equals to order of A into order of B। ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। तो दिता की होया अपने विच वो लिख लेने पहले आप जेड़ा अपने कोल ए बी दिते होने कि ए ते बी ग्रुप विच होने सच दैट किवें कि ए बी इक्वल टू बी ए दिता है जी, अते ऑर्डर ऑफ ए ते ऑर्डर ऑफ बी इहदा जीसीडी जिहड़ा हैगा वो 1 ये भी दिता है आपने प्रूव करना हैगा। वी आर टू प्रूव दैट आपां प्रूव करना हैगा कि ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। मतलब जोड़ा ए इंटू बी का ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी के बराबर होगा। ये प्रूव करना आप ये। चलो ए बी जी विचों ने कोई दो एलीमेंट ने, ये जनरल एलीमेंट नहीं है। हुण लिखा कि बी एनी टू एलीमेंट्स, कोई भी दो एलीमेंट ने सच दैट ए बी ते बी ए बराबर ने। जे ए बी इक्वल टू बी हो, पहली गल ध्यान रखनी है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह ग्रुप जोड़ा बन गया अबिलियन। ये ध्यान दे विच होगा ग्रुप दे विच एक प्रॉपर्टी लगे कमोटेटिव, फिर आप कहाँ ग्रुप की बनता होंगे अबिलियन। पर कमोटेटिव प्रॉपर्टी की होंगी हैगी है ए बी इक्वल टू बी ए, कोई दो एलीमेंट वास्ते नहीं होंदा, ये सारिਆਂ वास्ते होंदा। मतलब ये गल दसनी है कि यह कमोटेटिव प्रॉपर्टी नहीं हैगी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी जी होंगी हैगी वो सारिਆਂ वास्ते ने, सारिਆਂ वास्ते नहीं गिवन है। स्टेटमेंट देख लो ध्यान नाल, फॉर एनी टू एलीमेंट्स के है, कोई भी दो एलीमेंट वास्ते है। मतलब सारिਆਂ वास्ते नहीं है, कोई दो एलीमेंट वास्ते। जिन्ना दो एलीमेंट वास्ते ए बी अते बी ए इक्वल आऊगा अते ऑर्डर ऑफ ए ते ऑर्डर ऑफ बी का GCD 1 हैगा, तो आप प्रूव करना कि ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी होगा। चलो ये सारा गिवन सीगा, ये प्रूव करना हैगा। तो आप लैट कर लेने हैं कि लैट कर लो कि ऑर्डर ऑफ ए बी ये के मान लिया, लैट किया आपने। ऑर्डर ऑफ ए एम मान लिया, ऑर्डर ऑफ बी ये आपने एन सपोज कर लिया। ये सारे आप ऑर्डर सपोज कर लिए। की प्रूव करना पर आपस देख रहे हैं, अपने बनाना है जी के इक्वल्स टू एम एन। ये चीज़ बनानी है के इक्वल्स टू एम एन। देख लो ध्यान, ऑर्डर ऑफ ए बी के ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी एम इंटू एन, के इक्वल टू एम एन आपने शो करना है। हुण के ये किवें शो करा है, पिछले थ्योरम च करते आ रहे हैं आप। एक बार के डिवाइड्स एम एन करांगे, एक बारी एम एन डिवाइड्स के करांगे। इन्हां दोनों गल्लां चों देख के आप कह देवांगे कि ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर बी, मतलब के इक्वल टू एम एन आ जाएगा। यही आपने किया है जी। मतलब आ चीज़ बनानी है, आप गल ध्यान रखनी है। चलो स्टार्टिंग ये मेन है, स्टार्टिंग किवें करनी है। पहला आपने कंसीडर किया अपने वालों, हुण देख लियो ध्यान नाल। ये वैसे लिया आप, चलो कंसीडर भी लोड़ नहीं हैगी, इत्थे चलाने। ऑर्डर ऑफ ए बी एक ए अपने को 9 ये मन्निया है आपने। ਇਹਦਾ मतलब की है, दिस इंपलाइज ए बी दी पावर के इक्वल्स टू ई आ जाएगा। ए बी दी पावर के इक्वल्स टू ई आ जाएगा। ये जा किधर है, पहला आप आह वाला पार्ट
प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। MN डिवाइड्स के बाकी लग जाएगा पता ये किवें होगा। इस तो बाद आप दोनों पासे AB की पावर M ले ली, दोनों पासे जे आप पावर M लवांगे E की पावर जिन्नी मर्जी होवे तो E बनेगा। तो दिस इंप्लाइज ये AB की पावर KM हो जाएगा। ये पिछे किया मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। उस तो बाद अगे काम इंपोर्टेंट है ये कि A की पावर KM कर लिया आपने, B की पावर KM कर लिया इक्वल्स टू E, ये पावर कली कली कर ली आपने। हुण ये बड़ी इंपोर्टेंट चीज़ आ, ये पावर इकली कली आप नहीं कर सकते, हमेशा नहीं कर सकते इकली कली। किवें देखो ग्रुप दे विच AB स्केयर का मतलब की हुंदा, ध्यान रखना पावर कली कली करना ये आम नंबरों में होंदा। आम नंबर मतलब कि जे थोड़े को 2 इंटू 3 आ, यदा स्केयर किया ये 2 स्केयर इंटू 3 स्केयर आ गया, जोड़े आप नंबर आम तौर पर यूज़ करते हैं। पर ये आम नंबर नहीं, ग्रुप के एलीमेंट ने। ये लग जो पता कि फर्क की है दोनों में। ग्रुप के आप स्केयर का मीनिंग की होंदा, ग्रुप के स्केयर का मीनिंग होंदा हैगा कि नंबर नू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, यह नंबर नू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई या ऑपरेट करना, ये किया सी आपने। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब अपने को A स्केयर A B A ਨੂੰ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, B ਨੂੰ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ BA ਅਤੇ AB ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। BA ਨੂੰ ਆਪਾਂ AB ਲਿਖ ਦਈਏ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। कि BA ਤੇ AB ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। BA ਤੇ AB ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਬੇਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ AB ਤੇ BA ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ BA ਤੇ AB ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ फिर तो ठीक आ, मतलब फिर आप लिख सकते हैं मतलब इफ AB तो BA बराबर होण तो AB स्केयर नूं आप लिख लवांगे AB इंटू AB। इनू फिर आपने एलीमेंट आई इकट्ठे कर ले, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जी। फिर आप इंटरचेंज कर सकते हैं बिकॉज दिता है AB तो BA इक्वल ने, इनू इंटरचेंज कर लिया। फिर आ दो इकट्ठे कर ले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ला के, ये की बन जाएगा A स्केयर, ये B स्केयर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल है, इदा नहीं है कि पावर हमेशा अलग अलग होएगी ग्रुप के विच। पावर अलग अलग तो होगी, पावर अलग अलग की अपने, यदी पावर अलग की, यदी पावर अलग की है। पावर अलग अलग तो होगी जे AB इक्वल B है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल है। AB इक्वल B है अपना स्टेटमेंट गिवन आ, वो दिता कि होया स्टेटमेंट दिता क्यों होया आपां नूं, बिकॉज जे वो गिवन आ तां जो आपां पावर अलग अलग कर सकीए। इसे लिखना फिर आप क्यों है, बिकॉज AB और BA दोनों इक्वल ने, पावर अलग अलग कर सकते हैं। आप पावर क्यूब भी कर सकते हैं, पावर सारे कर सकते हैं। आप इदा प्रूफ वो हो जाएगा जी। तो इदा लिख लिया आपने। इस तो बाद ऑर्डर ऑफ A आप M लिया सी, A की पावर M K लिख लिया, इनू BKM लिख लिया इक्वल टू E। सिंपल स्टैप ने तो A की पावर ME होगा, ये आप दिमाग ला सकते हो, आप दिमाग ला सकते हो कि A की पावर ME क्यों होगा। यह E तो होगा बिकॉज ऑर्डर ऑफ A जोड़ा है वो M, तो A की पावर M पक्का की बनेगी, E बनेगी। तो
तो ई दी पावर जिन्नी मर्जी ई होगा ई इंटू मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बी दी पावर के एम इक्वल्स टू ई। इत्थे पहुँच गया बी दी पावर के एम इक्वल्स टू ई। ਹੁਣ देखो इतों की रिजल्ट बना सकते ऑर्डर ऑफ बी की मन्ने अपने ध्यान देख लो कि ऑर्डर ऑफ बी की सी अपने को फिर उतों देख के आप लाना नाउ ऑर्डर ऑफ बी जिहड़ा हैगा अपने कोल वो एन मन्निया सी अपने। ऑर्डर की होंदी है लीस्ट पावर होंदी है जे ये तो इलावा किसी होर पावर वास्ते ई बन गया तो छोटी पावर ऑर्डर इसनू डिवाइड कर देगा। तो इतों की आ गया अपने कोल एन डिवाइड्स की ये ना रीजन पा लीदा होंदा ऑर्डर ऑफ ए इफ ऑर्डर ऑफ ए मान लो एम अते ए दी पावर एन ई बन गई थ्योरम लिखी अपने तो जिहड़ा एम हैगा वो डिवाइड एन कर देगा। ये नाल आपां थ्योरम मैंशन करती जी। हुण ये कंसैप्ट ना पिछे किता सी आपां नाउ वो कंसैप्ट की सीगा देखो ध्यान नाल ऑर्डर ऑफ ए अते ऑर्डर ऑफ बी पहले गिवन देखते हैं आपां इहदा GCD 1 दिता होया आपां दिता होया जी GCD 1। ऑर्डर ऑफ ए की मन्ने आपां ने दिस इंपलाइज एम एन का GCD कितना हो गया 1। ऑर्डर ऑफ ए कितना एम ऑर्डर ऑफ बी कितना एन आ GCD कितना आ गया 1 आ गया। जे GCD 1 आ गया हुण ये कंसैप्ट किता होया आपां देयरफॉर इत्थे लिख लेना देयरफॉर जिहड़ा एन डिवाइड्स के एम आ जे ध्यान च होवे यह नंबर दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करता पिछे कंसैप्ट किया पिछले थ्योरम च किया सी आपां ने ਇਹਦਾ GCD 1 ਆ आपस जे इन्हों दोनों GCD 1 हैगा तो यह नंबर इनू कैंसल नहीं करेगा तो सीधा कैंसल आप एन डिवाइड्स की होगा के होगा नंबरिंग 1 पाली। हुण सारा प्रोसैस आप इवें चलावांगे दोबारा ये कितों स्टार्ट किया सी आपां ने ये स्टार्ट किया सीगा ए बी दी पावर के इक्वल टू ई सी इतों स्टार्ट कराया सी आपां ने एन डिवाइड के किया हुण एम डिवाइड के करांगे वो किवें पहला पावर देखो पिछले स्टैप दे विच ए बी दी पावर के सी फिर दोनों पासे पावर कितनी लई आपां ने एम पावर लई हुण उरे लवांगे आपां एन पावर एन दोनों पासे आपां ने पावर एन लई जी ई दी पावर जिन्नी मर्जी ई होगा ए बी दी पावर एन के लिख लिया इसमें पावर कली कली कर सकते हैं आप क्यों कर सकते बिकॉज ए बी अते बी ए दोने इक्वल ने हुण ये भी लिख लिया आपने ए दी पावर एन के बी दी पावर एन के बाहर कढ़ लिया ये लग गया होना पता जी क्यों कराया आपने क्योंकि जी बी दी पावर एन हैगी आ वो ई बन गया पिछे वांगू ही सारा स्टैप बिकॉज ऑर्डर ऑफ बी कितना मन्ने आपने एन ई दी पावर जिन्नी मर्जी होवे ई बनेगा मल्टीप्लाई किया फिर ई आ जाएगा तो ए दी पावर एन के जिहड़ा हैगा उरे ई बन गया। हुण सेम रीजन लावांगे आपां सेम रीजन मतलब कि ऑर्डर ऑफ ए नाउ ऑर्डर ऑफ ए कितना है अपने को जी एम देयरफॉर इत्थों कह सकते हैं कि आप एम डिवाइड्स एन के ये पिछे का कंसैप्ट हो गया फिर लाई अपने पिछे मैंशन कर चुके हैं लोड़ नहीं मैंशन करने की। हुण इन्हां दा GCD कितना आपस एम डिवाइड्स के बिकॉज
एम के का GCD कितना हैगा 1, ये पिछे आप समझ चुके हैं, इत्थे भी नाल पा लियो बिकॉज MN का GCD हैगा 1, ये नंबरिंग 2 है। हुण अगे कंसैप्ट करना, इस तो बाद आपने की प्रूव करता जी, देखो फिर आप प्रूव करता कि जिहड़ा M आ वो भी K नूं डिवाइड करता हैगा, N आ वो भी K नूं डिवाइड करता। हुण गल समझण वाली दे विच इह आपणे प्रूव की करना सी, आपने इत्थे पहुंचना सीगा जे ध्यान च होवे, एक MN डिवाइड K करना, एक K डिवाइड MN करना, फिर दोने इक्वल बन जाएंगे, K इक्वल्स टू M इंटू N आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। हुण M डिवाइड करदा K नूं, N डिवाइड करदा K नूं, आप सीधा कह सकते कि मल्टीप्लीकेशन भी डिवाइड करेगी K नूं, मतलब आप सीधा कह सकते कि जिहड़ा MN होगा वो K नूं डिवाइड करेगा। ये देखना आपने, वो देखो ध्यान नाल, एग्जाम्पल लै रहे हैं आप समझण वास्ते। जिवें 4 डिवाइड करता है जी 12 नूं, तो पता जी 6 डिवाइड करता फिर 12 नूं, दोनों डिवाइड करते हैं। जे इन्हां दोनों नूं आपां मल्टीप्लाई करिए, इन्हां दोहां नूं मल्टीप्लाई किया 24, की 12 नूं डिवाइड करता हैगा, ये नहीं करता डिवाइड। वड्डा नंबर छोटे नूं डिवाइड नहीं कर सकता, फिर तो गलत है। आप हमेशा नहीं कह सकते है जे M डिवाइड K करता, N डिवाइड K करता, तो M इंटू N वो पक्का K नूं डिवाइड करेगा, हमेशा नहीं कह सकते। फिर यह रिजल्ट लैके आना, जे लैके आवांगे तो ही अपना आंसर बनेगा। हुण ये रिजल्ट लैके किवें आना है, उहदे वास्ते कुछ कंसैप्ट करना अपने LCM का। ये भी जिवें GCD किया सी आपने जी, उवें LCM का कुछ कंसैप्ट आ वो करवाना है जी। ये जिहड़े कंसैप्ट ने GCD LCM वाले, ये 7th 8th क्लास के कंसैप्ट ने। जो LCM करते हैं आप, LCM, L हुंदा अपने कोल लीस्ट, C हुंदा कॉमन, M हुंदा मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हुण है कि वो देखते हैं आप, जिमें 4 और 6 आ, पहला वांगू GCD याद होवे तुहानूं, GCD किवें कराया सी आपने पिछले लैक्चरां विच कीता सीगा, जे पिछले लैक्चर आप ला चुके हैं। पहला डिवाइजर देखे सी, फिर कॉमन देखे सी, फिर ग्रेटेस्ट देखे सी, उन्होंने किहड़ा होगा। उवें ही पहला मल्टीपल देखा, फिर कॉमन देखा, फिर लीस्ट देखा, उन्होंने कहांगे आप LCM। मल्टीपल का मतलब की हुंदा हुंदा जो 4 दे मल्टीपल होणगे। मल्टीपल मतलब जेड़े 4 नूं मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं आंसर, जेड़े 4 नूं मल्टीप्लाई करके आएंगे आंसर। 4 नूं मल्टीप्लाई करके की आऊगा, एक 4 आऊगा, एक 8 आऊगा, एक 12 आऊगा, एक 16 आऊगा। इनू कहांगे सारे 4 दे मल्टीपल ने, 4 8 12 16। पॉजिटिव की गल करनी है अपन, ये 4 दे मल्टीपल क्यों ने, ये सारे नंबर 4 नूं मल्टीप्लाई करके आए हैं। जिमें 20 है, ये 4 का मल्टीपल आ, हाँ जी, क्यों मल्टीपल आ, बिकॉज 4 नूं मल्टीपल करांगे, मल्टीप्लाई करांगे किसी नंबर नाल, तो आंसर की आऊगा अपने को 20 आऊगा। ये नंबर आपने जिहड़ा हैगा पॉजिटिव इंटीजर लेना अपन, तो मल्टीपल ऑफ 4 लिखते हैं। पहला कितने आएंगे, बहुत सारे बन गए जी। 4 आऊगा एक, तो एक 8 आऊगा, 12 16 20 24, बहुत सारे बन गए। 6 के मल्टीपल भी बहुत सारे आएंगे, 6 आऊगा, 12 आऊगा, 18 आऊगा, 24 आऊगा, बहुत सारे आएंगे। इन्हों जो कॉमन देखने पहला मल्टीपल किहड़े हो, एक तो कॉमन मल्टीपल यही है, एक कॉमन मल्टीपल यही है। पहला मल्टीपल देखे, इन्हों जो कॉमन मल्टीपल किहड़ा आ रहा है, दोनों कॉमन किहड़ा हैगा, साझा किहड़ा हैगा 12 24, होर बहुत सारे होंगे। चलो कॉमन मल्टीपल भी आ गए, 12 24 अगे 36 होगा, लग जो पता। इन्हों जो लीस्ट किहड़ा, सब तो छोटा किहड़ा 12, तो आप कहांगे LCM
4 ਤੇ 6 ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12। ਇਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਐਲਸੀਐਮ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਐਲਸੀਐਮ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 4 6 ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ 2 ਕਰ ਲਿਆ 2 3, ਫਿਰ 2 ਕਰ ਲਿਆ 1 3, ਫਿਰ 3 ਕਰ ਲਿਆ 1 1, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਐਲਸੀਐਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੌਖੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਥਡ ਇਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਲੀਸਟ ਦੇਖਣਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਥਡ ਇਹ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਥਡ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਐਲਸੀਐਮ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 4 ਤੇ 6 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12 ਆ ਗਿਆ। 4 ਤੇ 6 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ m ਡਿਵਾਈਡ k ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, n ਡਿਵਾਈਡ k ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਐਲਸੀਐਮ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲਸੀਐਮ ਵਾਲੇ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਨੰਬਰ 3 ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇਖਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜੇ m ਡਿਵਾਈਡ k ਕਰ ਰਿਹਾ, n ਡਿਵਾਈਡ k ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ k m 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, k n 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ k ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ k ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ 8 ਆ ਮਲਟੀਪਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ, 4 ਡਿਵਾਈਡ 8 ਕਰਦਾ, 4 ਡਿਵਾਈਡ 12 ਕਰਦਾ, 4 ਡਿਵਾਈਡ 16 ਕਰਦਾ, 4 ਡਿਵਾਈਡ 20 ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਡਿਵਾਈਡ 8, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, 4 ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ 8। ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 8 ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 4। ਜੇ 8 4 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ 4 15 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 15 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 4 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ 15 ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ, ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟੀਜਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 15 ਬਣਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮਲਟੀਪਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਰੇ ਇੰਟੀਜਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਟੀਜਰ ਬਟਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ, 3 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 4 ਡਿਵਾਈਡਸ 8, ਦੂਜੀ ਗੱਲ 4 ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ 8, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 8 ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 4, 12 ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 4, 16 ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 4, 20 ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 4। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ k ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ m, k ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ n। ਜੇ k ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ 12 ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 4 ਆ, 12 ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 6 ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ k ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਆ, ਤੇ ਇਹ k ਕੀ ਆ ਉਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ। ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਕਹਿਣਾ k ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਆ, k ਹੈਗਾ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ 24 ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ, ਪਰ 12 ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਸਟ ਗਿਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਆ। ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ, 4 ਤੇ 6 ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 3 ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਕੇ
समझ लैने। तो लग रहा होगा पता कि 4 ਤੇ 6 के कॉमन मल्टीपल किहड़े आउणगे जो दोनों साझे होण। पहला 12 आऊगा, 12 दोवां च आऊगा जी, एक 24 आऊगा दोवां च, एक 36 आऊगा दोवां च, एक 48 आऊगा दोवां च। बहुत सारे बनने कॉमन मल्टीपल, बहुत सारे बनणगे। जिहड़ा LCM आ लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ, ये सारे कॉमन मल्टीपल नूं डिवाइड करेगा। 12 24 नूं डिवाइड कर रहा, 12 36 नूं कर रहा, 12 48 नूं कर रहा, सारे नूं करेगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिहड़ा हैगा वो कॉमन मल्टीपल नूं डिवाइड करेगा। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਮੰਨ ਲਓ n ਤੇ A ਦੀ ਪਾਵਰ ME ਬਣ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਾਵਰ ਇਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ E ਬਣਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਪੱਕਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਵੇਂ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਆ, ਲੀਸਟ ਪੱਕਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 3 ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਰ, ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਫ ਕੰਮ ਸੀ, ਥਿਰੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। तो इतों कह सकते हैं आप सीधा स्टैप जो LCM होगा डिवाइड के, ये नाल मैंशन कर देना कि इनू की कहने आप, ये हैगा अपने को LCM ऑफ M एंड N, एक दा कंसैप्ट आ गया। हुण इस तो बाद एक 9th 10th क्लास प्रॉपर्टी सीगी जी, वो की सी LCM, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी, इंटू GCD। LCM इंटू GCD इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM ते GCD मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आता सी। ये 9th 10th बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सी। जिमें एग्जाम्पल लैके देख रहे हैं आप, 4 ते 6 का LCM आप हुणी कढ़िया, वो कितना हैगा 12, तो 4 ते 6 का GCD देख लियो, ये 2 आऊगा, ये कर लियो। तो LCM इंटू GCD किता, LCM इंटू GCD किता कितना आ गया 24, LCM इंटू GCD 24 आ गया। तो ये किहदे बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 4 इंटू 6, ये बराबर होंगे। 4 इंटू 6 भी 24 बनेगा, ये भी 24 है जी। इस करके अपने को ये प्रॉपर्टी है कि LCM इंटू GCD जोड़ा होंदा हैगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होंदा। इत्थों फिर की आ गया, GCD कितना दिता है अपन स्टेटमेंट च, ये 1 आ जी, स्टेटमेंट्स गिवन। तो इत्थों LCM की आ गया अपने को, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ ने, ये आ गया M इंटू N। हुण ये फिर ये नंबरिंग 3 मान लो, therefore 3 becomes 3 बन गया जी MN डिवाइड्स के। इत्थे आपां पहुँचना सी। मैं प्रॉपर पार्ट से आना देख के करने ने, सीधा नहीं कह सकते सी आप M इंटू N, पिछे आप देख सीधा आप नहीं कह सकते। ये हुण सारा प्रॉपर किया LCM ते GCD प्रॉपर्टी ला के ये सारा प्रूव किया। हुण MN डिवाइड के, हुण K डिवाइड MN करना आपने, वो सौखा ही है। देखो जे आप शो कर दईए, देखो पहला की मन्निया है ऑर्डर ऑफ AB, ये कितना मन्निया अपने K। जे AB की पावर आप MN E शो कर दईए, मान लो ये शो करता अपने AB की पावर MN आप E शो करता, इतों की कहांगे फिर आप, ये लीस्ट पावर जिहदे वास्ते E बनूगा। जे किसी होर पावर वास्ते E बन गया तो ये ऑर्डर इसनूं डिवाइड कर दे, फिर K डिवाइड्स MN आ जाएगा। हुण इत्थों लग गया पता कि AB की पावर MN लवांगे, उन्होंने आपां E प्रूव करांगे। ये करन लगे जी।
ਨਾਓ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਏ ਬੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਮ ਐਨ, ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਏ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਮ ਐਨ, ਬੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਮ ਐਨ, ਪਾਵਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਬੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਏ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਮ ਐਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਬੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ ਐਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹ ਈ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਈ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ ਐਮ, ਆਰਡਰ ਆਫ ਬੀ ਐਨ, ਐਂਡ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਈ ਇੰਟੂ ਈ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਅਰਫੋਰ ਏ ਬੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਮ ਐਨ, ਇਹ ਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਟ ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੇ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡਸ ਐਮ ਐਨ। ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਰੋਮ 4 ਐਂਡ 5, 4 ਤੇ 5 ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਮ ਐਨ। 4 ਕੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਐਮ ਐਨ ਡਿਵਾਈਡ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਮ ਐਨ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਏ ਡਿਵਾਈਡ ਬੀ ਕਰਦਾ, ਬੀ ਡਿਵਾਈਡ ਏ ਕਰਦਾ, ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੋਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਐਮ ਐਨ ਐਮ ਇੰਟੂ ਐਨ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਐਮ ਆਰਡਰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਜੀ, ਐਨ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਊਗਾ। ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਾ ਲਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੇ ਐਮ ਐਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਮੰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ ਬੀ। ਐਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ। ਐਨ ਕੀ ਆ? ਆਰਡਰ ਆਫ ਬੀ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ ਬੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ ਇੰਟੂ ਆਰਡਰ ਆਫ ਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਆਪਣੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਥਿਊਰਮ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਟੋਪਿਕ ਦੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।